अच्छा जी, ये आप देखिए कि अहमद फराज साहब के शायर जो है, इस पाए के शायर की भी कमी है और उस तरह के माशरे की भी कमी महसूस होती है। वैसे यही बात है, इंटेलेक्चुअल देखें, उर्दू जो है ना वो अदब का नाम है। उर्दू अदब इज़ द बेसिक नेम ऑफ दिस लैंग्वेज। और कोई शायर उस टाइम शायर नहीं हो सकता जब तक उसको पर्शियन ना आती हो, फारसी की मिठास शामिल ना हो। आप कोई पुराना पोइट देख लें तो उनको इन दोनों लैंग्वेज पे बड़ी अबूर हासिल होगी। बिल्कुल। और अहमद फराज साहब की जो गज़ल अभी इन्होंने गाई है, और मेरा एक उस्ताद होते थे, हमारे टीचर होते थे, हमें कॉलेज में पढ़ाते थे, वो कहते थे 50 सालों की बेहतरीन गज़लों में से एक गज़ल है। तो एक हमारी भी गज़ल है 50 साल की नहीं है। वो छोटी गज़ल, उसके बारे में क्या ख्याल है? जीन्स पहना करो, अच्छी लगती हो। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे अली बुखारी तो बैठे हुए आप, तो क्यों ना फिर खान साहब की भी थोड़ी सी याद ताज़ा कर ली जाए। देखे गजल, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। अच्छा। देखिए, ईद जो थी वो जमान पार्क में गुजरती थी, और मुझे हुस्नैन आज भी याद है, अली बुखारी साहब इस चीज़ के गवाह हैं कि ईद का जो तीसरा दिन था वो नथिया गली में हम गुजारते थे। वो दिन दुम्बा ज़िब्बा होता था, उसके टिक्के बना के मैं, फवाद चौधरी, फिर दो शिकवान हम खाया करते थे। वो ईद मजे की थी, लेकिन मेरी कौम तैयार रहे, मैं आ रहा हूँ बहुत जल्द। ये एक कैरेक्टर में मैं कह रहा हूँ, सफाई पेश करते हैं, ये मैं कैरेक्टर में कह रहा हूँ। मैं आगे कैरेक्टर में इंशाल्लाह कह दूँ। अली साहब आपकी तरफ भी आऊँगे, लेकिन एक सवाल मैंने उमर भाई से करना है। उमर भाई, वैसे हमारी सारी वही जनरेशन है जो पीटीवी का कंटेंट देखते हुए पैदा हुई है। वो सुबह 3-4 मिनट के लिए कार्टून लगते थे, इस तरह का ज़माना था। अब आप जो कंटेंट बनाते हैं, कभी आप कोई मासी बने होते हैं, कभी आप कोई बावर्ची बने होते हैं, कभी आप कोई कच्चे के डाकू बने होते हैं, तो इस कंटेंट में बनाने में कितनी ज़्यादा दुश्वारी होती है और आवाम का रिस्पॉन्स कैसा आता है? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जब मैंने इस पर सर्च शुरू की थी कि कैसे वायरल हुआ जा सकता है, तो उसमें 2-3 चीज़ें मेरे सामने आई। देखा, बता दिया इन्होंने कैसे वायरल हुआ जा सकता है। तो उसमें ये कि 3 चीज़ें होती हैं, मैं अक्सर बताता हूँ। पहली होती है कि रिलेटेबिलिटी, कि जो आप कंटेंट बना रहे हैं उसे कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं। अगर तो मैक्सिमम लोग रिलेट कर पा रहे हैं, उसके ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा ये कि वो रेलेवेंट भी है कि नहीं आजकल के दौर के हिसाब से। अगर हम कोई पुरानी कॉमेडी करें जो कि अभी रेलेवेंट ही नहीं है, तो वो नहीं चलेगा। लोगों का इंटरेस्ट मैटर करता है। और तीसरा होता है कि ये शेयरेबल भी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, आप देखते हैं तो आप कहते हैं यार इसको अपने किसी फ्रेंड को मैं शेयर करती हूँ, मैं दोस्त को भेजती हूँ। तो इसमें 3 फैक्टर अगर किसी कंटेंट में है तो वो चलता है, ठीक है, अगर आप ऑनेस्टली उसको मतलब बनाते हैं, अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो फैक्टर है ना, जब मैंने इस चीज़ को डिस्कवर किया तो फिर मैं ये सोचता था कि वो कौन से अवाम दोस्त कैरेक्टर्स हैं जिनसे हर बंदा रिलेट कर सकता है। उसमें काम अली मासी थी, उसमें दर्जन थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, मेहंदी वाली थी। इस तरह इनको हमने कच्चे का डाकू बनाया। अब वो कच्चे का डाकू जो था वो उस टाइम रेलेवेंट था जब हमने बनाया। इसी तरह से, लेकिन कुछ होते हैं सदाबहार चल रहे होते हैं। अभी मैंने दर्जी का बनाया रिसेंटली, जो आज जो है ना अपलोड हुआ है, तो वो आप देखिएगा जाकर। एंड उसमें क्या किया आपने? उसमें हमने एक दर्जी को बैठाया, तो दर्जी से पूछा कि भाई तुम कैसे जो है ना ये सब कर पाते हो। लोग आप ईद के वादा करते, ईद पे आपको सूट मिलेगा और आप नहीं देते हो, तो आप वादा खिलाफी करते हो। कहते नहीं जी, मैं तो वादा खिलाफी करता नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ ईद से पहले मिल जाएगा, पर कौन सी ईद? छोटी ईद की बड़ी ईद। दर्शन का भी होता है कि ईद से पहले आखिरी इश्रे में ना ऐसे काफी बैठ जाते हैं। काफी नहीं बैठता। और अभी हमने रिसेंट ही खबरें सुनी हैं, बल्कि पढ़ी भी हैं, कि बिल्कुल जी लोग दर्जी को मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और एक वो बंदा जिसने लोगों को पैसे देने हैं, वो बेतकाफ पे बैठ जाता है। अच्छा, ये जो आप कैरेक्टर करते हैं शहरोज, जिस तरह उमर भाई करते हैं, इससे पहले कि हम अली बुखारी साहब से गेम्स खेलें, मैं अक्सर आपको देखता हूँ ना, क्योंकि फॉर यू पे आप काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं। एक ही जगह पे आप वो दर्जी भी बने होते हैं, दूसरी जगह पे पूछ भी आप उससे रहे होते हैं। तो ये किस मरहले में, एक दफ़ा डायलॉग लिख के एक शूट करते हैं, फिर दूसरे को शूट करते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ, या एक एक करके करते हैं? सबसे पहले हम टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। मेरा जो पॉडकास्ट है वो टोटली यूनिक है, कोई भी पाकिस्तान में ऐसे नहीं कर रहा है। कुछ लोगों ने स्टार्ट किया था लेकिन बाद में वो बंद कर दिया। तो मैं सबसे पहले कैरेक्टर सेलेक्ट करने के बाद उसका स्क्रिप्ट लिखता हूँ। तो वो तकरीबन मैं 8 से 10 मिनट का उसका स्क्रिप्ट लिखता हूँ,
और उसके बाद हमारी रिहर्सल होती है उस स्क्रिप्ट की, एंड आफ्टर दैट हम उसको शूट करते हैं। तो आमतौर पर शूटिंग है वो 1 से 1.5 घंटे तक जाती है। उस 1 से 1.5 घंटे के दरमियान हम 8 से 10 मिनट का क्लिप निकालते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर तकरीबन 1 हफ्ता ले जाता है। तो मैं 1 हफ्ते में 1 वीडियो अपलोड कर पाता हूँ। लोग कहते हैं भाई मजीद करो, अब मैं डेली व्लॉगर तो कैमरा उठाऊँ और जो है बना दूँ। तो हम मेहनत करके लगाते हैं, तो उसका हमें यूट्यूब की तरफ से इतना रिवार्ड तो नहीं मिलता मॉनेटरी टर्म्स में, क्योंकि यूट्यूब कहता है भाई डेली डालो। लेकिन प्यार जो मिलता है, जो व्यूज़ मिलते हैं, कुछ ब्रांड्स मिल जाते हैं, उसकी कोलैबोरेशंस मिल जाती हैं, तो वो हमारे लिए ज़रा हौसला अफजाई होती है। भाई साहब, इस तरह का जो कंटेंट बनता है, गज़ल तो तैयार है गेम्स खेलने के लिए आपके साथ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आपसे सुनना चाहता हूँ। उमर भाई कंटेंट बनाते हैं, शरोज बनाते हैं। मैं अभी आते हुए इनको बता रहा था, टीम को बता रहा था आपके आने से पहले ना, कि मैं उमर भाई का कंटेंट देखना चाहता था। बुखारी साहब आ रहे हैं, अच्छा बुखारी साहब आ रहे हैं करके हमने कहा बुखारी साहब को लाइन आउट कर दें, इनको लाइन पे रखें। इनकी आवाज़ आ गई, ओ यार करो ना स्टार्ट, कदू करना नहीं, जज से सामने खुलता। बिल्कुल। लेकिन वो अब हमारी तो चीज़ें टाइम पे चली थी। देखें अभी तो चीज़ें बहुत डेटोरेशन की तरफ चली गई, लेकिन जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो उस टाइम कहा जाता था कि जज को देख के लोग घड़ियाँ मिलाते हैं कि अगर 8 है तो सुबह 8 बजे वो वहाँ पर बैठा होगा, 8:01 नहीं हो सकता। तो ये सारे एक पुराने नॉब्स थे, एक कमिटमेंट्स होती थी। अब तो खैर ऐसी नहीं रही, लेकिन ये है कि हम तो वो जनरेशन है ना, जैसे आज के मॉर्निंग शो ही ले लें। हम तो बेसिकली उमर वो जनरेशन है ना जिन्होंने हमने वो वीडियोस भी देखी, वीडियो गेम्स भी देखी, और पिंक पैंथर के कार्टून्स देखे, और वो टॉम एंड जेरी के कार्टून्स देखे, VCRs VCPs, वहाँ से चलते चलते फिर नए दौर की भी हमने चीज़ें बहुत सी। हमने तो वो जमाना भी देखा, इब्तदा है उससे रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के बेद खूब जानते हैं, देखते आंखों सुनते कानों, तारिक अजीज और शबाना बशीर का सलाम। जी शबाना, शबाना रोज। एग्जैक्टली। अच्छा अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत बातें हमने कर ली, गेम स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये एक टीम है, ये एक टीम है, 5 इनको बोलने हैं, आपने 5 इधर बोलने, देखते हैं जीतता कौन है। हाँ गेम अभी तो वो हम अल्फाज को थोड़ा सा वो भी देखते हैं ना, एक भी गलती होगी, गलत हो जाएगा। देखो गजल, हम लोग हैं ग्राउंड के प्लेयर, बातों के प्लेयर ये हैं। देखिए अंदर कहाँ 45-47 सर मैं लेकिन मुझे लगता है, मुझे आप पर यकीन है, कि आप कर लेंगे। अल्फाज मैं जुमला आपको बोलूंगी, आपने उसको उलट करके बताना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि झूठ बोलना बुरी बात है, अब इस जुमले को आप उलट करें बगैर गलती किए। बुरी बात है झूठ बोलना, नहीं अंडरस्टैंड नहीं कर सका मैं। झूठ बोलना बुरी बात है, सच बोलना अच्छी बात है। नहीं और उलट क्या होगा? इसी को उल्टा करना है, इसी को उल्टा करना है बात बुरी, झूठ बोलना झूठ। ओह क्या बात है। अब आप समझ गए। सही जी। सर्दी में नहाना मुश्किल काम है, सर्दी में नहाना आसान काम है। हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन नहीं, इसको उल्टा बोले ना, जिस तरह उन्होंने उल्टा बोला, सेम। सर्दी में नहाना मुश्किल काम है, किस तरह उल्टा बोलेंगे? इस पीछे से स्टार्ट कर लें बस। ओके। हाँ, सर्दी में नहाना मुश्किल काम है काम मुश्किल, नहाना सर्दी में नहाना में सर्दी, शहरों से पूछिए। जुम्मे को छुट्टी होनी चाहिए, 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 जुम्मे को छुट्टी, लेकिन नहीं चाहिए होनी छुट्टी को जुम्मे, होनी छुट्टी को जुम्मा। एग्जैक्टली। चले सर, आपके लिए अब आप भी सिंगर हैं, तो सिंगर्स का भी थोड़ा सा इम्तिहान लेते हैं। बीवी की हर बात माननी चाहिए, सबसे खतरनाक। इसको उलट किया अपनी जिम्मेदारी। माननी चाहिए बात की भी नहीं, बीवी की हर बात माननी चाहिए, चाहिए से स्टार्ट करें ना। चाहिए, बीवी की हर बात माननी चाहिए, चाहिए बात, बीवी की हर बात माननी चाहिए। चले जी, हमारा पहला चाहिए माननी, चाहिए माननी बात बीवी, बात हर की बीवी, हर की बीवी। बस वो उमर ने कह दिया था अपनी जिम्मेदारी पे करना है। की बात मानी। ये उमर साहब ने कह दिया था कि हर अपनी जिम्मेदारी। लेकिन इसमें फिलहाल ऐड कर सकते, फिलहाल फिलहाल आजकल चल रहा फिलहाल, लेकिन उसकी भी अपोलोजाइज हो गई है। जाते जाते ये बताइए, जिस खुशखबरी को पूरा पाकिस्तान सुनना चाहता है, आप समझते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो खुशखबरी को मिलेगी, कितना जल्द मिलेगी तकरीबन? देखो यार, लीगली स्पीकिंग और ऑनेस्टली स्पीकिंग, उसमें तो कोई देर नहीं है, एज पर एज द केसेस आर कंसर्न।
और अगर आप ऑन मेरिट्स करते हैं अल्लाह और रसूल का नज़र जान के तो देयर इज नो मैच। मैं वैसे इनकी एक बात कर दूं, कुछ दिन कबल आपने एक चीज़ सुनी होगी कि आपको सर मैं वो उसी करेक्टर के हवाले से डोंट टेक इट पर्सनली। नहीं। तो उसके अंदर ये हुआ कि एक साहब थे, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोली, दानिश यूनिवर्सिटी। ये मैं आपको ना कोई रॉकेट साइंस या कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या कोई लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो है जो आम फैम इंसान को पता होनी चाहिए पाकिस्तान में। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोली इस्लामाबाद में गालबन, और उसका नाम है दानिश यूनिवर्सिटी। और उस यूनिवर्सिटी का जो लागत आई वो 190 मिलियन पौंड्स आई, जो हुकूमत के खजाने से आए, और ये वही पौंड है जिसकी वो लटकाया गया, वो फर्दे लटकाया गया, ठीक है ना, वो जो है सजा भुगत रहे हैं, जिसपे नो लॉस नो गेन है, पैसे वहाँ पड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटियाँ बनाने से किसी को आप बीट नहीं कर सकते, कम्पीट नहीं कर सकते। बात वही चल रही है कि मंसूबा किसी और का क्रेडिट कोई और ले रहा है। इशू ये है, उससे आगे चला जाए ना तो मैं कहता हूँ कि मंसूबा शायद किसी और का है, लेकिन इस गुनाह कबीरा सगीरा में पता नहीं कितने लोगों के हाथ लगे हुए हैं, लेकिन मुल्क कौम के लिए बड़ी जाती है, और कौम तब आगे जाती है जब आप ऑप्टिमिस्ट होके इकट्ठे होके यकजा होके जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। Exactly. और ईद के मौके पे जी सबको ईद मुबारक। आज लास्ट डे ऑफ ईद है इनफैक्ट। कल से अपनी रूटीन शुरू, कल से कोर्ट कचहरी। ईद पे सबसे बड़ी खुशी ये होती है ना कि आपको छुट्टियां भी होती हैं। कोई कॉल लिस्ट नहीं आ रही हाई कोर्ट की, कोई कॉल लिस्ट नहीं आ रही सुप्रीम कोर्ट की, कोई लिस्ट और नहीं आ रही, माइंड रिलैक्स, एक ही कॉल लिस्ट है, भाभी कॉल लिस्ट है। छुट्टी करने का दिल करता है तो फिर हड़ताल भी कर सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू सो मच बहुत अली बुखारी साहब। बहुत अली बुखारी साहब ने थोड़ा जल्दी जाना था, बाकी उमर भाई से तो हमने गुजारिश की थी कि आज आप टाइम निकाल के आएंगे, क्योंकि इन्होंने सोना है, वो भी सोने वाले एक्टर ही हमें लगते हैं। शहरोज ताहिर साहब, यहाँ भी वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, स्टे विद अस।